गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भाई आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर की मेमोरी। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो हमने कल पढ़ा था सीपीयू, ठीक है, मेमोरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जीपीयू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जीपीयू जीपीयू होता क्या है। जीपीयू देखो, अगर कंप्यूटर का दिमाग आपका सीपीयू है तो कंप्यूटर की आंखें आपके जीपीयू है। कंप्यूटर में जितना भी डेटा प्रोसेस होता है वो आपका सब सीपीयू में सीपीयू द्वारा किया जाता है। लेकिन जो स्क्रीन पर डेटा प्रोसेस होता है, जो भी स्क्रीन पर हमें चमकता है, वो सब हमारा ग्राफिक कार्ड यानी कि जीपीयू द्वारा ही हैंडल किया जाता है। यूपी द्वारा ही कि सारा सब कुछ हैंडल करके हमें दिखाया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूनिट। ये क्या काम करता है भाई, स्क्रीन ये ग्राफिक्स को रेंडरिंग करता है और उसकी इमेज बनाता है। ये सबसे पहले जो ग्राफिक यानी कि ग्राफिक कार्ड यानी कि सीपीयू के साथ पर जब ज़्यादा लोड पड़ने लगा तो उसका लोड हल्का करने के लिए क्या काम करेंगे, इसका वजन कम करने के लिए या लोड हल्का करने के लिए किसका यूज किया गया, हमारे जीपीयू का। किसका? जीपीयू का। इसके काम क्या क्या है वो देता हूँ मैं। सीपीयू के काम को कम करना, ठीक है। दूसरा काम आएगा इसमें इमेज रेंडरिंग करना। इसमें भाई एक आपका फैन भी लगा होता है जीपीयू में ही, ठीक है। जीपीयू में एक फैन भी लगा होता है जो कि आपका क्या काम करता है, सीपीयू को ठंडा रखता है। आपने कभी भी जब आप सीपीयू देखते हैं, देखो हमारा सीपीयू नॉर्मल किस प्रकार का दिखाया जाता है, हमें कुछ इस प्रकार का दिखाया जाता है। इस प्रकार का एक डिब्बा होता है, लेकिन वो सीपीयू नहीं होता। उसके अंदर एक चिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसी को हम सीपीयू बोलते हैं। इसी सीपीयू के अंदर एक ग्राफिक कार्ड भी लगा होता है। कौन सा? ग्राफिक कार्ड, जिसे हम आपका जीपीयू बोलते हैं। वो किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से बना होता है। एक ग्राफिक कार्ड होता है, उसमें एक बॉक्स में यहाँ पर एक पंखा लगा होता है और उसमें इसके और अन्य कंपोनेंट लगे होते हैं, इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है, जब भी आपका लैपटॉप या आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या फिर ज़्यादा लोड पड़ने के कारण गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा कौन करता है, आपका जीपीयू। कौन करता है आपका ठंडा? इसको जीपीयू इसको ठंडा करता है। तो ये जीपीयू के कुछ काम है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ की तरफ। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, जीपीयू को कंप्यूटर का की आंखें भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर की आंखें भी कहा जाता है। अब मेमोरी के बारे में बताते हैं कुछ। लिख देते हैं मेमोरी के लिए। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट। बिट बिट किससे बनी है? 0 1 से। किससे? 0 और 1 से। आपकी बाइनरी लैंग्वेज होती थी, ठीक है, उसको मिलकर बनी है बिट। तो मैं भी ये सारी एक बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको तार लीजिएगा। तो आपके 4 बिट हैं। ये किसके बराबर होते हैं? आपके 1 निबल। ये कहाँ गया डस्टर? वन निबल या 1 निब भी इसको आप बोल सकते हैं। इसको 1 निब भी बोला जा सकता है, ठीक है। और आपका 8 बिट ये बनाता है आपका 1 बाइट। 1 बाइट 1 बाइट 1024
बाइट ये बनाते हैं आपके 1 किलोबाइट। वन किलोबाइट। जैसे भी आप भी कोई भी इमेज फ़ोटो से फ़ोन से क्लिक करते हैं, ठीक है, वो किस में सेव होती है आपके किलोबाइट में। किसमें? किलोबाइट में। जैसे वो दिखाता है भाई आपकी इमेज मान लो 250 है, 250 KB की है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। या फिर सॉरी बी सही नहीं बना, बी बना देते हैं भाई, या 550 KB की है। जितनी KB की या MB की इमेज होगी उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर होती जाएगी, ठीक है, उसमें उसमें पिक्सल ज़्यादा होंगे। और हम जानते हैं कि इमेज का निर्माण किससे होता है? पिक्सल से ही इमेज बनती है। छोटे छोटे पिक्सल को मिला के तो इमेज बनती है, तभी तो स्क्रीन से अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। तो आप वो देखते हैं 1024 किलो 1 मेगाबाइट और 1024 MB जिसे बोल सकते हैं आप। मेगाबाइट बराबर होता है आपका 1 GB, गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर आता है आपका 1 TB, टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट 1 PB, पेटाबाइट। अभी आप इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ के लिए इधर चलेंगे। चलो भाई उतर का होगा, आगे चलते हैं। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 PB। अब देखिए 1000 उससे आगे 1024 पेटाबाइट बराबर आएगा आपका 1 एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट बराबर आएगा आपका 1 जोयाबाइट। और 1024 जेटाबाइट बराबर आता है आपका 1 योटाबाइट। वन योटाबाइट। इसके आगे चलते हैं 1024 योटाबाइट बराबर 1 बाइट। और 1024 बाइट बराबर आता है आपका 1 जियो बाइट। इससे भी हमें जो चीज़ समझने को मिली, मेमोरी की, ये मेमोरी की मात्रक है। मेमोरी की मात्रा के दिन में मेमोरी मापी जाती है। तो इसमें मेमोरी सबसे छोटी इकाई है, लिख सकते हैं हम मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? वो होती है आपकी बिट। क्या होती है? बिट। ब्लू कहाँ गया? ये रहा, बिट, 1 बिट। और अगर सबसे बड़ी बात करें, मेमोरी की सबसे
बड़ी इकाई, यानी कि अभी तक मुझसे तो यूज करता है योटाबाइट तक। आप देख सकते हैं भाई, आप जब भी कोई भी लैपटॉप या कुछ भी ले सकते हैं, जब मोबाइल लेते हो अगर आप, उसमें क्या आता है जीबी का स्टोरेज मिलता है आपको, कौन सा, गीगाबाइट का। लेकिन अगर आप लैपटॉप वगैरह परचेज करते हैं वहाँ पे आपको मिलती है आपके टेराबाइट, टीबी तक। ठीक है, आजकल मोबाइल में भी आने वाले समय में एप्पल के मोबाइल में भी 1 टेराबाइट तक का स्टोरेज आने लगा है। और लेकिन जो बड़े बड़े हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें भी केवल हम कहाँ तक यूज़ कर पाते हैं, योटाबाइट तक। कहाँ तक, योटाबाइट तक, योटाबाइट तक। ठीक है, अभी ये उनसे अभी केवल यहाँ तक ही यूज़ कर पाता है, ये भी बन चुकी हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी, अब ये आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब एक जीबी में हमारी लगभग एक मूवी आ जाती है, कोई 2 जीबी में भी आती हैं। ठीक है, 1 टीबी कितना होता है हमारा, 1024 जीबी के बराबर होता है। और आप देख लीजिए 1 टीबी की भी गुना हो रही है तो ये 1 पीबी बन रहा है। फिर इनकी जब गुना होगा 1024 की गुना, कितनी बड़ी मेमोरी होगी, इसमें कितना सारा डेटा हम स्टोरेज कर पाएंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, आराम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है इसमें, बोर्नोबाइट, कौन सी, सॉरी जीपीयू बाइट, जियोबाइट। आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसमें ऑप्शन देगा। तो क्या ऑप्शन है आपका, बाइट। ठीक है, बड़ी पूछे तो जियोबाइट। अगर आपको जियोबाइट नहीं मिलता है तो इनमें से देख लीजिएगा, या तो आपको योटाबाइट मिल जाएगा, ठीक है जी, या फिर आपको बोर्नोबाइट मिलेगा। इनमें से कोई सा एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपको जियोबाइट दिया है तो ऑप्शन जियोबाइट ही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसे कि आप भी बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर है। इनके माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, सीपीयू है क्या भाई कंप्यूटर में। सीपीयू क्या काम क्या है, सीपीयू हमारा क्या करता है, कंप्यूटर में करंट सप्लाई करता है। करंट कहाँ सप्लाई होता है, 0 और 1 की भाषा में। और ये क्या होता है, किसकी भाषा है, मशीनी भाषा है। किसकी भाषा है, मशीनी भाषा है। तो इनमें ऑप्शन कौन सा है, केवल मशीनी भाषा समझता है भाई। उस तरह मशीनी भाषा समझ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो 0 और 1 में ही होता है। क्योंकि मैंने भी बताया था आपको, पढ़ाया था कंप्यूटर के, 0 का मतलब होता है ऑफ, कि करंट सप्लाई अब कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। अगर 1 है कंप्यूटर में तो यहाँ करंट क्या है, ऑन। करंट अंदर सारा डेटा आपका, कोई भी इमेज हो या किसी भी प्रकार का डेटा हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, सभी में 0 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज में सब स्टोर किया जाता है, सभी स्टोर किया जाता है। और सीपीयू क्या काम करता है, अब बाइनरी लैंग्वेज में करंट सप्लाई, पूरे सिस्टम में करंट सप्लाई करता है कौन, सीपीयू। किसमें, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो किसकी भाषा समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 मशीनी भाषा को समझता है। बढ़ते हैं भी अपनी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि इसमें आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि रैम क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे, रीड ओनली मेमोरी, रीड एनीवेयर मेमोरी, रीड एक्सेस मॉड्यूल और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको इसमें जो सही ऑप्शन है वो पिक करना है। पिक कैसे करना है, क्योंकि आपको जब पिछली क्लास जब पढ़ोगे आप जाकर तो उसमें आपको पढ़ पाओगे तो इनकी फुल फॉर्म क्या लिखवाई हुई है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं। और याद रखने के लिए इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका वोलेटाइल होता है, ये आपका वोलेटाइल होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा उसको मैं। और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं मैं, अगर इसमें ही चेंज कर दूं, देखो अभी आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ इसे मैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर यहाँ रैम की जगह रोम हो जाए, क्या हो जाए, रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, अब रोम की रीड ओनली मेमोरी नहीं होगी, अब फुल फॉर्म होगी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी इसकी अब फुल फॉर्म। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए इसी के साथ में यहाँ पे हमारे। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले भी मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, इसको दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहचान लीजिएगा, इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन करने दूंगा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखें भाई, रैम होते हैं आपकी वोलेटाइल और अस्थाई। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल होती है आपकी कौन सी, रोम। रोम होती है आपकी नॉन वोलेटाइल, स्टाइल परमानेंटली मेमोरी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे भाई। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। जैसे कि मैंने भी बताया था, आपने 2 क्वेश्चन नंबर तार लिया होगा, तो इसलिए 3 के लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसमें बस। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। इसी में थोड़ा सा चेंज करते पूरा सवाल चेंज हो जाएगा, ध्यान रखें इस चीज़ को, आंसर भी चेंज होगा। अब तो था रैम, अब ये हो गया रोम। अब ये था रैम और ये था रोम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा अब आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जब आपको रैम और रोम पढ़ाए थे तो आपको इनकी फुल फॉर्म बताई थी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसे केवल हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी केवल पढ़ने के लिए, टुकड़ टुकड़ देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। और रैम जिसमें हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। रैम को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 की तरफ जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर में जो सभी डाटा है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, कहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में और प्रोग्राम हो, ठीक है, या तुम्हारा डाटा हो, कहाँ पर स्टोर होएगा वो आपको भाई देखो। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी है। क्या है? टेम्परेरी मेमोरी। रजिस्टर क्या है आपका? एक टेम्परेरी मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी है, मेमोरी, ठीक है। ये क्या है? एक अस्थाई। ये क्या है? अस्थाई मेमोरी, यानी कि इसमें कुछ भी डेटा सेव ज़्यादा समय तक हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा इसका। इनपुट तो वो होता है जिसे हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं। कंप्यूटर में एंटर किया जाने वाला डाटा इनपुट डेटा कहलाता है। आउटपुट जो डेटा प्रोसेसिंग होकर जो जिसका रिजल्ट निकला है उसको कहते हैं आउटपुट। तो ऑप्शन बचा हमारा कौन सा? मेमोरी। इसमें ऑप्शन आएगा आपका मेमोरी। कौन सा ऑप्शन है इसका? मेमोरी। कंप्यूटर में जितने भी डेटा हैं या प्रोग्राम है सबके सब का इसमें सेव होते हैं मेमोरी। भाई देखो, रैम भी मेमोरी ही है कंप्यूटर की एक प्रकार से, ठीक है। मेमोरी का ही पार्ट है। रोम भी मेमोरी का ही पार्ट है। हार्ड ड्राइव, ठीक है, एसएसडी, ये सब किसके पार्ट है आपके? सभी के सभी मेमोरी के ही पार्ट है। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा हो, किसी भी प्रकार का डेटा केवल मेमोरी में ही सेव होता है या स्टोर होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान यानी डैश के कंटेंट्स बंद हो जाए। कौन से कंटेंट बंद हो जाते हैं? किसके बंद होंगे भाई? देखो, द कंटेंट्स ऑफ डैश आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। तो कोई भी काम चल रहा हो तो कंप्यूटर में किस चीज़ के काम बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल। तो ये होता है आपका किसका? मेन मेमोरी का। किसका? मेन मेमोरी का। इसको हम रैम भी बोल सकते हैं। रैम भी बोल सकते हैं। रैम क्या है? एक अस्थाई, क्या है? एक अस्थाई है, ठीक है। एक अस्थाई मेमोरी है जिसमें केवल काम कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा क्या काम करता है? एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको चलाने का काम करते हैं। हम रैम पे काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी लाइट भगती है या कुछ भी चीज़ भग जाती है तो डेटा सारे रिवर्स स्काई में जाकर सेव होएगा। वो सेव हो जाता तुम्हारा जाकर सीधा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में डाटा सेव हो जाता है। लेकिन अगर काम तो हो, पहले ही डेटा था हमारा हार्ड डिस्क में, काम कर रहे हैं रैम पर, अब लाइट भग गई तो वापसी डेटा कहाँ चला गया? हमारा हार्ड डिस्क में। कहाँ चला गया? हमारा हार्ड डिस्क में। तो अगर हमने सेव नहीं किया तो रैम पर हमने जितना भी काम किया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारा नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर होगा भाई आपका रैम, यानी कि मुख्य मेमोरी या ठीक है, मुख्य मेमोरी। तो आंसर इसका ये आएगा आपका मेन मेमोरी। ध्यान रखिए भाई, दूसरा नाम है मेन मेमोरी ही इसका, रैम का दूसरा नाम है। आप इसको कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिख पा रहा है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है संख्या का और उसका क्या करता है? निर्णय लेता है। निर्णय कौन लेगा भाई? अर्थमेटिकल लॉजिकल। जितनी भी हमारी 0 1 की गणनाएं होती हैं, जो भी हमारी संख्या जाती है, ठीक है, 0 1 हो या फिर आपका 2 4 10 15 हो, जो भी कंप्यूटर में की भाषा में तो ट्रांसफर होता है 0 1 बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जो हम जो अपनी भाषा में करते हैं अर्थमेटिक गणनाएं, वो कौन करता है भाई? हमारे जो समझ कर सीपीयू में कौन करता है? हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक यानी अंकगणित, अंक की है, जो भी अंक की आपकी गणना होगी आकलन करेगा उनका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसकी गणना करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसे आप तार लीजिए एक बार। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो डाटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस करता है, बदलता है, वो क्या कहलाता है? कौन प्रोसेस करता है भाई? हमारा CPU।
CPU किसके आधार पर बना था? इलेक्ट्रिकल इंजन। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज। तभी तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। कैसे करता है देखो, सबसे पहले हमारा इनपुट डेटा, इनपुट, यहाँ आएगा प्रोसेस, फिर इसके बाद में आउटपुट है आपका। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका CPU। कौन काम करता है? CPU। तो डेटा को भाई सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख पा रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को, अब CPU काम क्या है? पूरे कंप्यूटर में बिजली सप्लाई करना, किसका काम होता है? CPU का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका CPU। सॉरी ब्लैक से चमकने का ना है भाई, रेड से लगा देता हूँ इसे निशान, गिरा। इसका आंसर आएगा CPU। ठीक है, डेटा को, एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में बदलता है और उसे प्रोसेस करता है। ये किसका काम होता है? CPU का। क्या कहलाता है वो? CPU। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे। इसके बाद में कुछ उतार लीजिए आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 की तरफ। जैसे कि आप भाई बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कि इसका CPU। भाई इंसान का दिमाग अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? इंसान का कोई भी शरीर का काम नहीं करता। उसी प्रकार का कंप्यूटर में CPU नहीं होता तो उसके कंप्यूटर के सारे अंग, ये सभी पार्ट, कंपोनेंट्स, उपकरण सभी के सभी बेकार हैं, ऐसा हो जाएंगे, उनमें कोई भी काम नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका CPU। आप इसे उतार लीजिए। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसके इसमें पूछा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमको पता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। आपको कैसे पता लगेगी? आपको पिछली क्लास पढ़नी पड़ेगी, जो भी अभी से पिछली क्लास जो भी पढ़ाई है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है भी, अभी आने वाले समय में 1 या 2 हफ्ते वीक में ही मतलब CHSL के नोटिफिकेशन आने वाली है। जिनके भाई 10वीं या 12वीं जिनकी हो गई है वो अपने फॉर्म भर दें, जिनकी भी उम्र हो। ठीक है, CHSL के फॉर्म निकलने वाले, तो इसका आंसर होगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी भी 10th 12th अभी हाल ही में हुई है और एज 18 साल हो चुकी है, वो अपने CHSL के फॉर्म जाकर चेक करवा ले। साइबर कैफे पे नोटिफिकेशन आने वाली है। ठीक है, भर्ती निकलेंगी, उसको जाकर फिल कराएं फॉर्म को और तैयारी करें। उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 1 पेटाबाइट, अभी इसी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, कितने किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है। आप कमेंट में सभी के सभी जो भी स्टूडेंट है सब कमेंट में बताएंगे कि 1 पेटाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, यानी जैसे शॉर्ट में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, 1 PB बराबर कितने भाई गीगाबाइट ना, GB। तो आपको ये हल करना है, बताना है। ये आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है। अपने CHSL के फॉर्म आपके निकल चुके हैं, जिनकी 10वीं बारी हो चुकी है, ये निकलने वाले हैं। ठीक है, आप एक या 2 वीक में निकल जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रेडी करवाएं, जिनके रेडी ना हो, और अपने फॉर्म भरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।